प्रश्न है फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो ये होता है पुष्पक्रम। अगला प्रश्न है डीएनए प्रतिकृति का अर्थ है डीएनए ही बना सकता है, केवल यही अपनी प्रतिकृति बना सकता है। अगला प्रश्न आनुवांशिक कोड द्वारा कितने प्रकार के अमीनो अम्ल निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं 20। अगला प्रश्न है लिगामेंट है एक प्रकार का रेशेदार संयोजी ऊतक जो हड्डियों को जोड़ों में आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वह हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं। अगला प्रश्न है पौधों में जल के प्रवाह के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है, तो जो है जाइलम पौधों में जल के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न स्वादिष्ट चिलगोजा के बीज व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे तारपीन और दमा और अन्य श्वसन रोगों में उपयोगी दवा इफेड्रिन सभी ऐसे पौधों से प्राप्त होते हैं जो जिम्नोस्पर्म है। प्रश्न है आम और नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मेसोकार्प आम के को और अगले को एंडोकार्प नारियल के भाग को। अगला प्रश्न है हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो ये होती है तने से। अगला प्रश्न है मशरूम किस किंगडम के अंतर्गत आता है, तो ये कवक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है अदरक और शकरकंद है, अदरक तने से और शकरकंद है जो कर्म से जड़ से होती है इनके अनुरूप। अगला प्रश्न है मक्के का दाना क्या है, एक प्रकार का फल में आता है। अगला प्रश्न फ्लोएम एक ऊतक है जो किस में पाया जाता है, ये पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न आलू का संशोधित रूप है तना, वैसे आलू जड़ में होता है। प्रश्न है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये सह संयोजक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न डीएनए अणु के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन। अगला प्रश्न है डीएनए डबल हेलिक्स के दो स्ट्रैंड किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है इस प्रक्षेपण से के लिए सबसे अधिक संभावित स्पष्टीकरण क्या है कि एक ही क्लोन के उत्पन्न होने वाले दो व्यक्ति अलग अलग दिखते हैं, ये है कि वो दोनों विभिन्न वातावरणों में विकसित हुए हैं। अगला प्रश्न है जब सफ़ेद फूल वाले पौधे का शुद्ध लाल पौधे वाले से संस्करण किया जाता है तो संतति कैसी होगी, तो ये होता है लाल फूल वाले होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अंग राइबोसोम को एकत्रित करता है, तो न्यूक्लियोलस राइबोसोम को एकत्रित करता है। अगला प्रश्न आरएनए के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये कुल आरएनए का 80% भाग बनाते हैं। अगला प्रश्न दरार विभाजन यानी क्लेवेज डिवीजन सामान्य समसूत्री विभाजनों से भिन्न होते हैं क्योंकि विभाजनों के बीच में वृद्धि की अवधि नहीं होती। कोशिका की पहचान और आसंजन कोशिका झिल्ली के जैव रासायनिकों के कारण होते हैं, ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। अगला प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट की कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए तो शेष को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अगला प्रश्न है एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक कोशिका अपनी झिल्ली का उपयोग करके सामग्री को निगलना और आंतरिक करती है। अगला प्रश्न आनुवांशिक कूट की कौन सी विशेषता होती है, तो यह है त्रिक होता है। अगला प्रश्न अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाएं जनक के समान नहीं होती क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है। अगला प्रश्न सजीव जगत में एकमात्र ऐसा अणु कौन सा है जो स्वयं की प्रतिकृति बना सकता है, तो डीएनए है स्वयं की प्रतिकृति बना सकता है। अगला प्रश्न एकल स्टैंडर्ड के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के आरएनए अणु कौन से हैं, तो ये हैं एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल। अगला प्रश्न है आरएनएस स्थानांतरण की भूमिका है अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाना।